सभी को नमस्कार। मैं हूं वैद्य वर्णिका सिंह और आपका एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य प्रधानम आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। सभी को पता है, जैसे न्यूज़ में दिखाया भी जा रहा है, कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है और यह थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो आप लोग किस हद तक तैयार हैं अपने बच्चों को इम्यूनिटी देने के लिए, उनको इस कोरोना से बचाने के लिए? ये प्रश्न है आपके लिए। तो इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक है स्वर्ण प्राशन संस्कार। बहुत से लोगों ने इस संस्कार का नाम सुना होगा और अभी भी बहुत से लोग इस नाम से फेमिलियर नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये स्वर्ण प्राशन। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें जातकर्म संस्कार के अंतर्गत आता है स्वर्ण प्राशन संस्कार। स्वर्ण का अर्थ है सोना यानी कि गोल्ड, और प्राशन का अर्थ है चटाना, यानी कि बच्चों को स्वर्ण के नैनो पार्टिकल्स या भस्म को शहद या घी के साथ चटाने से उसको बोलते हैं स्वर्ण प्राशन। लेकिन इस शब्द के साथ हमने एक और टर्म जोड़ी है, वो है संस्कार। संस्कार जब किसी भी टर्म के साथ जुड़ जाता है तो उसका एक बहुत गहरा अर्थ हो जाता है। संस्कारो ही गुणांतर धानम, यानी कि किसी भी सामान्य वस्तु में अगर हम संस्कार कर दें, उसके गुणों की वृद्धि कर दें, तब हम उसमें बोलते हैं संस्कार। यानी कि आचार्य काश्यप ने जो अपने ग्रंथ में लिखा है, उस स्वर्ण प्राशन संस्कार का मतलब है पूर्व दिशा में मुख किए हुए बालक को मधु या घृत के साथ स्वर्ण चटाने को स्वर्ण प्राशन संस्कार माना गया है, जो कि मेधा, पाचन शक्ति, बल को बढ़ाने वाला, आयु को देने वाला, कल्याणकारक, पुण्यकारक, शरीर के वर्ण को ठीक करने वाला तथा ग्रह बाधाओं को दूर करने वाला है। स्वर्ण प्राशन संस्कार में स्वर्ण की बहुत ही कम मात्रा बच्चों को दी जाती है। स्वर्ण विशेष रूप से मेधावर्धक होता है और बल्कि आचार्यों ने कहा है कि जिस तरह से कमल की पत्तियों पर पानी की बूंदें आसानी से नहीं टिक पाती, उसी तरह से स्वर्ण प्राशन किए हुए बच्चों में आसानी से रोग भी नहीं होते। स्वर्ण प्राशन एक माध्यम है बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। इसलिए इस आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन के थ्रू बच्चों को बीमारी से बचाया भी जा सकता है, और अगर बच्चा बीमार भी पड़ता है तो भी उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक रहती है। तो अगर आपका बच्चा इस स्वर्ण प्राशन संस्कार से वंचित रह गया है तो घबराइए नहीं। उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप किसी भी नियर बाय आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और स्वर्ण प्राशन संस्कार करा सकते हैं। कहते हैं कि 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र में मानसिक और शारीरिक विकास बच्चों का तेजी से होता है, और यही उम्र आचार्यों ने भी बताई है स्वर्ण प्राशन संस्कार करने की। आचार्य काश्यप ने स्वर्ण प्राशन संस्कार को पुष्य नक्षत्र में करने के लिए बोला है। पुष्य नक्षत्र हमारे सौरमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, और पुष्य का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाला। इसीलिए इस संस्कार का जो शुभ दिन भी माना गया है वो पुष्य नक्षत्र का ही माना गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इससे ज्यादा शुभ दिन कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के युग में और इस कोरोना महामारी के चलते हुए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पुष्य नक्षत्र में ही बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराएं। बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने युक्ति प्रमाण के द्वारा बच्चों की स्वर्ण प्राशन की जो डोज है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो घटा या बढ़ा भी सकते हैं। स्वर्ण प्राशन पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट हो चुकी हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और रिसेंटली कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से भी इस टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण प्राशन को बढ़ावा देने की ही बात करी है। तो आप लोग भी अब देर मत करिए। अगले महीने आने वाली पुष्य नक्षत्र पर अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करिए और अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन कराइए। बीइंग एन आयुर्वेदिक वैद्य, मेरा मानना है कि हमें स्वर्ण प्राशन को घर घर तक पहुंचाना है। बच्चों की इम्यूनिटी इस हद तक बढ़ा देनी है कि कोरोना जैसी महामारी उनको छू भी ना सके। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, जिससे हर बच्चा अमृत की वो 2 बूंदें, वो 2 गोल्डन ड्रॉप्स ले सके। थैंक यू सो मच।